चलो आज हम लोग हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? हाथी। हाथी आप लोग देखे हो ना? जी। हमारे गांव गली में घुमाने लाते हैं ना हाथी। जी। कौन से रंग का होते हैं हाथी? काला। काले रंग के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग परिचय को जानेंगे। अभी 12 अगस्त को, कितने अगस्त को? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में हाथियों को के बारे में जानकारी, उनको कैसे बचाना है, और मनुष्य मानव और हाथियों का क्या है, आपस में भिड़ंत हो जाता है। तो कभी मानव का क्षति होता है, कभी हाथियों का क्षति होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग हाथी के बारे में जानते हैं। ठीक है, परिचय। हाथी क्या है? एक भारी भरकम जानवर है। कैसा है? भारी भरकम, बहुत वजनी जानवर है। ठीक है, और ये शाकाहारी जानवर है। क्या है? शाकाहारी। पेड़ पौधे फल ये सब खाता है। ठीक है, और ये बुद्धिमान जानवर है, बहुत बुद्धिमान जानवर है। ठीक है, इसका वजन लगभग 2000 से 4000 किलोग्राम तक होता है, और इसका जब बच्चा पैदा होता है तो 100 से 120 किलोग्राम तक वजन का होता है। और ये लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जंगलों में और झुंड में अपने और दूसरे हाथी साथी के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, संरक्षण। दूसरा, हम लोग हाथी को कैसे बचा सकते हैं और हमारे शासन के द्वारा हाथियों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे शासन द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों को किस तरह से उनको बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट शासन द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जंगलों में रहने वाले, वन में रहने वाले सभी जीवों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जैसे शेर, हाथी, भालू, चीता, इस सब को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम बनाया गया है। नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। अगर इनको कोई क्षति पहुंचाता है या मार देता है तो लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, हाथी टास्क फोर्स, हाथियों को बचाने के लिए टास्क फोर्स भी चलाया जा रहा है। और हमको मानव द्वारा हम लोगों को हाथियों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाथियों के आवास क्षेत्र के जंगलों को नहीं काटना चाहिए। जहां हाथी रहते हैं ऐसे जंगलों को हमको नहीं काटना चाहिए। और उनका जो आने जाने का रास्ता है वहां हम लोगों को बस्ती मोहल्ले नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हाथियों का व्यवहार। हाथियों का व्यवहार कैसे होता है? झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जटिल व्यवहार, इनका व्यवहार को नहीं जाना जा सकता। ये लोग कभी अच्छे लगते रहेंगे, कुछ नहीं करेगा जैसे, और अगले पल क्या होगा, अगर गुस्सा गए तो फिर क्या होगा, लोगों को पटक करके मार देते हैं। ठीक है, और इनका और कुछ व्यवहार है, जैसे बीजों को, फलों को खाते हैं और मल के द्वारा बीजों को एक जगह से दूसरे जगह ये लोग फैला देते हैं। इससे क्या है, पेड़ पौधे हमारे एक जगह से दूसरे जगह लगते रहते हैं, तो वनस्पति को बचाने का कार्य करते हैं। चौथा है मानव हाथी द्वंद्व के कारण और उपाय। मनुष्य और हाथी क्या है, आपस में आमने सामने होते हैं, तो कई बार क्या होता है, या तो मानव को क्षति पहुंचता है या हाथी को क्षति पहुंचता है। तो इसका कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग हाथियों के क्या कर रहे हैं, घर आवास को विनाश कर रहे हैं, उनके घरों को, जंगलों को काट दे रहे हैं, जिस कारण से मानव और हाथी आपस में भिड़ जाते हैं। भोजन की तलाश में हाथी क्या है, जंगल में भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग जंगलों को काट रहे हैं जिसके कारण वो लोग भोजन की तलाश में, वो लोग कहाँ आते हैं, गांव बस्ती शहरों में आते हैं। ठीक है, और उनके मार्ग को बाधित कर दे रहे हैं हम लोग। वो जो आने जाने का उनका जो रास्ता है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। वहां घर बना दे रहे हैं, कारखाना बना दे रहे हैं। इसके कारण क्या है, हाथी लोगों को और हाथी और मानव आपस में भिड़ंत हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या उपाय करना चाहिए? पहला, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि हाथी क्या है, उनका व्यवहार जटिल है। ठीक है, वो कुछ भी, जब उनको गुस्सा होता है तो या तो घरों को फोड़ सकते हैं, मनुष्यों को मार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को हाथी के व्यवहार के बारे में हम लोगों को जानकारी, जागरूकता अभियान चलाना होगा। हाथी मित्र दल, अभी शासन के द्वारा हाथी मित्र दल है, उनसे हमको उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और आगे है टेक्नोलॉजी द्वारा, ये क्या करें, टेक्नोलॉजी जैसे आजकल मोबाइल है। ठीक है, और कुछ एआई ऐप है जिनसे हाथी कहाँ पर है, अभी कौन से मोहल्ले गांव बस्ती में है, इनका पता लगाकर
लोगों को उनसे बचने के लिए उपाय किया जा सकता है। आगे सुरक्षित आवास। सुरक्षित आवास क्या है? मनुष्य के लिए भी सुरक्षित आवास का निर्माण करके मानव हाथी द्वंद को रोका जा सकता है। दूसरा, हाथियों के लिए भी सुरक्षित आवास, जंगलों में उनके लिए सुरक्षित आवास बनाकर मानव हाथी द्वंद को रोका जा सकता है। इस तरह से हम लोग हाथियों को के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए, उनको कैसे बचाना है, उनके व्यवहार के बारे में क्या है, और मानव और हाथी का जो द्वंद है उससे बचने के कारण और उपाय के बारे में हम लोग जाने। ठीक है जी।